एक जंगल में 4 साधु रहते थे। वे भगवान के भजन ध्यान में लगे रहते थे। उन साधुओं को देखकर राजा ने अपने मन में सोचा कि वह भी अपने पुत्र को संत बनाए। राजा की बात सुनकर रानी बोली, महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है। आपके और मेरे कहने से तो वो संत बन नहीं सकता। यदि आप उसे सचमुच संत ही बनाना चाहते हैं तो जंगल में 4 अच्छे संत हैं, उसे उन्हीं के पास भेज दीजिए। राजा रानी की इन बातों को एक चोर ने सुन लिया और अपने मन में सोचने लगा, चोरी करने से यदि मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। यदि मैं साधु बन गया तो राजा के पुत्र को शिष्य बना लूंगा और मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरे दिन सुबह चोर उन साधुओं में से पहले के पास जाकर बोला, महाराज, कल्याण करने का कोई उपाय बता दीजिए। साधु बोला, भाई, किसी का दिल मत दुखाओ। चोर ने दूसरे साधु के पास जाकर कल्याण करने का उपाय पूछा तो उसने कहा, हमेशा सत्य बोलो, झूठ कभी मत बोलो। जैसा देखो, जैसा सुनो, वैसा ही कह दो। तीसरे साधु ने कल्याण का उपाय बताते हुए कहा, रात दिन राम का नाम जपते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद चौथे साधु ने चोर से कहा, भगवान की शरण में चले जाओ और मन में यह अटल विश्वास कर लो कि हम भगवान के बंदे हैं। इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस चोर ने चारों साधुओं से एक एक बात सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा बारी बारी से चारों साधुओं के पास गए और कल्याण करने का उपाय पूछने लगे। चारों साधुओं ने राजा को कल्याण करने का एक एक उपाय बता दिया। अब राजा 5वें साधु वेशधारी चोर के पास गए। चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा। राजा के पूछने पर भी कुछ नहीं बोला। राजा के बार बार प्रार्थना करने पर वो चोर कहने लगा, मैं जैसा कहूँगा क्या तुम वैसा करोगे? राजा के आश्वासन पर वो चोर बोला, किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा सत्य का पालन करो, रात दिन भगवान के नाम का जाप करो और भगवान की शरण में चले जाओ। संत की जैसी आज्ञा हो वैसा ही कार्य करना, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजा बहुत सीधे सादे स्वभाव का था। उन्हें संतों की पहचान करनी नहीं आती थी। राजा ने अपने मन में सोचा कि यह संत सबसे ऊंचे हैं। इन्होंने ही मुझे 5 बातें बताई, लेकिन बाकी सब तो एक बात बताकर ही चुप हो गए। राजा जैसे ही अपने महल में आए तो चोर भी दरवाजे के पीछे आकर छिप गया और राजा रानी की बातें सुनने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने कहा, मैं साधुओं से मिलने गया था। मैं तो 4 संत ही समझता था, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि 5 संत हैं। 5वें संत सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि उन्होंने चारों संतों की कही बातें बताने के साथ ये भी कहा कि संतों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए हमें 5वें संत के पास अपने पुत्र को भेज देना चाहिए। राजा रानी दोनों ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने चोर की कही हुई बात पर विश्वास कर लिया। राजा के श्रद्धा और विश्वास को देखकर चोर ने मन में सोचा कि मेरे नकली साधु होने पर भी राजा ने इतना विश्वास किया है, यदि मैं सत्य बात कहूँगा तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। राजा के सद्व्यवहार के कारण उस चोर का हृदय बदल गया। अब वो चोर सच्चा साधु बन गया और उसने मन में निश्चय कर लिया कि उन साधुओं द्वारा कही गई बात का हमेशा पालन करूँगा, और 5वीं बात का पालन करने के लिए मुझे भगवत प्राप्त संत चाहिए, जिसकी आज्ञा का पालन कर सकूं। चोर सच्चे संत को खोजने में लग गया। चोर तो स्वभाव से ही चालाक था। वो बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। चोर कई साधुओं के पास गया, लेकिन उसने किसी पर भी विश्वास नहीं किया। उसे एक सच्चे संत की तलाश थी। चोर ने मन में निश्चय कर लिया कि जिस पर मुझे विश्वास होगा और जिसकी ओर चित खींचा चला जाएगा, उसे ही गुरु बनाऊंगा। चोर की सच्ची लगन को देखकर भगवान संत के रूप में उसके सामने आ गए। भगवान को देखकर चोर पर ऐसा असर हुआ कि वो उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मुझे अपनी शरण में लेकर शिक्षा प्रदान कीजिए। मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे, हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। चोर की बात सुनकर संत के रूप में भगवान बोले, जो किसी का दिल नहीं दुखाता, सत्य बोलता है, राम नाम का जाप करता है, जो भगवान की शरण में है, ऐसे 4 व्यक्तियों के सिर काट कर लाओ। इसके बाद हम तुम्हें एक मंत्र की शिक्षा देंगे। चोर ने सोचा कि ऐसे 4 लोग तो मुझे एक स्थान पर ही मिल जाएंगे।
मुझे कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। इसलिए वो तलवार लेकर जाने लगा। लेकिन दूसरे ही पल वो सोचने लगा कि मैंने किसी का दिल न दुखाने का प्रण लिया है, लेकिन मैं तो गला काटने का पाप करने जा रहा हूँ। ये काम मैं नहीं कर सकता। चोर का विचार बदल गया और वो भगवान के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मेरे एक सिर में ही चारों बातें मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको अपना सिर ही काट कर देता हूँ। चोर की बात सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें किसी का भी सिर काटने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम बहुत अच्छे संत बनो। इतना कहकर भगवान ने चोर को एक मंत्र की शिक्षा दी, जिसके प्रभाव से वो बहुत बड़ा संत बन गया। अपनी होशियारी से 5 बातें धारण करने से चोर को भगवान मिल गए, जिनके प्रताप से वो सच्चा संत बनने में सफल रहा। एक गांव में बहुत ही पहुंचे हुए संत रहते थे। एक बार वे एक जाट के घर पधारे। जाट ने संत का बड़ा ही आदर सत्कार किया। संत ने जाट को समझाया कि मनुष्य को प्रतिदिन भगवान का नाम जपने का एक नियम बना लेना चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण किए बिना मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। संत के समझाने पर भी जाट मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जाट ने कहा, महाराज, मैं आपकी तरह कोई साधु नहीं हूँ जो माला लेकर सारे दिन मंदिर में बैठा रहूं। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं भजन कीर्तन में लगा रहूं। मैं खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। जाट की नास्तिक बुद्धि को देखकर संत बोले, मेरे कहने से तुम भगवान की भक्ति नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक नियम ऐसा बना लो जिसे पूरा किए बिना तुम भोजन ग्रहण नहीं करोगे। संत की बात सुनकर जाट बहुत खुश होकर बोला, महाराज, जग्गू मेरा परम मित्र है। हम दोनों के घर और खेत पास पास हैं। यदि नियम ग्रहण करने की बात है तो मैं प्रतिदिन भोजन करने से पहले उसके दर्शन कर लिया करूंगा। संत ने कहा, ठीक है। अब तो जाट नियम से अपने मित्र के दर्शन करके भोजन करता। एक दिन जाट को खेतों पर जल्दी जाना था, इसलिए वो भोजन करने से पहले अपने मित्र के दर्शन करने उसके घर गया। लेकिन वहां जाट को अपना मित्र दिखाई नहीं दिया। नियम का पालन किए बिना जाट भोजन ग्रहण कैसे करे? पूछने पर जाट को पता चला कि उसका मित्र जग्गू मिट्टी खोदने गया है। जाट जग्गू की खोज में निकल पड़ा। उधर जग्गू जब मिट्टी खोद रहा था तो उसे सोने चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक हंडिया मिली। जग्गू ने सोचा कि मुझे किसी ने देख लिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। आसपास कोई है तो नहीं, ये देखने के लिए जग्गू खड़ा हो गया। जग्गू ने देखा कि सामने से उसका मित्र जाट आ रहा है। जाट को देखकर जग्गू के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि सोने चांदी से भरी हांडी के विषय में ये सबको बता देगा। अब जग्गू क्या करे, ये सोचकर वो परेशान हो गया। जाट ने जब जग्गू को देखा तो उसका नियम पूरा हो गया और वो वापस लौटने लगा ताकि घर जाकर भोजन ग्रहण कर सके। जाट को भागते देखकर जग्गू का शक यकीन में बदल गया कि अवश्य ही इसने मुझे हांडी निकालते हुए देख लिया है। जग्गू ने जाट को जोर से आवाज लगाई कि अरे रुक जा, जा मत, मेरी बात तो सुन। जग्गू की बात सुनकर जाट बोला, बस देख लिया, अब मैं जाता हूँ। जग्गू एक समझदार व्यक्ति था। वो बोला, इधर तो आ, अगर तूने देख ही लिया है तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन किसी को कुछ भी बताना। जग्गू के कहने का अर्थ जाट की समझ में नहीं आया। उसके मन में शंका पैदा हो गई। जब वो जग्गू के पास आया तो सोने चांदी के सिक्कों से भरी हांडी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। दोनों मित्रों ने आधा आधा धन बांट लिया। अब जाट के मन में विचार आया कि संत से मनचाहा नियम लेने से ही जब मुझे इतने अधिक धन की प्राप्ति हुई है, अगर मैं संत की आज्ञा का पालन करूं तो मुझे न जाने कितना लाभ होगा। मन में अटल निश्चय करके दोनों मित्रों ने संत की बात मान ली और भगवान के सच्चे भक्त बन गए। संत के प्रभाव से दोनों मित्र यह समझ गए कि मनुष्य का जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए ही हुआ। दोनों मित्रों ने यह नियम बना लिया कि जीवन में कभी भी भगवान की पूजा किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। एक बार एक चोर ने राजमहल में चोरी कर ली। जब राजा को चोरी की बात का पता चला तो उन्होंने सिपाहियों को चोर को पकड़ने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सिपाही चोर के पदचिह्नों का पीछा करते करते नगर से बाहर निकल आए।
सिपाही चोर के पदचिन्हों को देखते देखते एक गांव में घुस गए, लेकिन गांव से बाहर जाने वाले चिन्ह सिपाहियों को कहीं भी नहीं मिले। इसलिए सिपाहियों ने अनुमान लगाया कि चोर अवश्य ही गांव में छिपा है। सिपाहियों ने देखा कि गांव में एक जगह सत्संग हो रहा था। वहां बहुत से भक्तजन संत महाराज का प्रवचन सुन रहे थे। सिपाहियों ने सोचा कि जरूर चोर छिपकर यहाँ पर बैठ गया होगा, इसलिए सिपाही वहीं खड़े होकर चोर की प्रतीक्षा करने लगे। संत प्रवचन दे रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे समस्त पापों से मुक्त करके अपनी शरण में ले लेते हैं। जो एक बार भगवान का हो जाता है, मानो उसका दूसरा जन्म हो गया और वो पापी न रहकर साधु बन जाता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी और दुराचारी क्यों न हो, यदि वो सच्चे मन से निश्चय करके भगवान की भक्ति करता है तो वो पापी नहीं रहता, बल्कि साधु कहलाने योग्य है। चोर उसी सत्संग में बैठा संत का प्रवचन सुन रहा था। उसने वहीं बैठे बैठे अटल निश्चय कर लिया कि वो अब कभी चोरी नहीं करेगा, केवल भगवान की शरण में जाएगा। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब वो चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पदचिन्हों को पहचानकर उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। सिपाही बोले, महाराज, यह वही चोर है जिसने महल में चोरी की है, अब आप इसे उचित दंड दीजिए। चोर को देखकर राजा बोला, सच सच बताओ, क्या तुमने महल में चोरी की है? अगर हाँ तो चोरी का धन कहाँ छिपा कर रखा है? चोर बोला, महाराज, मैंने इस जन्म में कभी चोरी नहीं की। चोर को झूठ बोलते देखकर सिपाही बोले, महाराज, ये चोर झूठ बोल रहा है। हम इसके पदचिन्हों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसके पदचिन्हों को देखकर ही हमने यह निश्चय किया है कि चोरी इसी ने की है। जब चोर अपना जुर्म मानने को तैयार नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर कच्चे सूत से बांध दिए और उसके ऊपर गरम करके लोहा रख दिया। किंतु उस चोर का हाथ जलना तो दूर, उसके हाथ पर रखा हुआ सूत और पीपल का पत्ता भी नहीं जला। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। बाद में जब उस लोहे को जमीन पर रखा तो वहां की जमीन जलकर काली हो गई। अब चोर की निर्दोषता पर राजा को पूरा विश्वास हो गया। राजा ने सिपाहियों को बहुत डांटा कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया है। तुम वास्तव में दंड के अधिकारी हो। दंड की बात सुनते ही चोर बोला, महाराज, ये सिपाही बेकसूर हैं। वास्तव में चोरी मैंने ही की थी। कृपया आप इन्हें दंड मत दीजिए। राजा ने मन में सोचा कि यह चोर न होकर कोई दयालु पुरुष है जो इन सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए इनका दोष अपने ऊपर ले रहा है। राजा ने चोर से कहा, तुम इन सिपाहियों पर दया करके इन्हें बचाने की कोशिश मत करो। अब मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर ने राजा को विश्वास दिलाते हुए कहा, महाराज, यदि मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो अपने सिपाहियों को मेरे साथ भेज दीजिए। मैंने चोरी का धन जंगल में छिपाया है, वहां से अभी लाकर दे सकता हूँ। राजा ने जब अपने सिपाहियों को चोर के साथ भेजा तो उसने जंगल में जाकर जमीन में गड्ढा खोदकर चोरी का धन निकाल लिया और लाकर राजा के सामने रख दिया। राजा चोरी के धन को देखकर हैरान रह गए और चोर से बोले, सच सच बताओ कि परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला, जबकि चोरी का धन तुम्हारे पास था। चोर ने राजा को हाथ न जलने का कारण बताते हुए कहा, महाराज, मैं चोरी के धन को जंगल में छिपाकर सत्संग में जाकर बैठ गया। सत्संग के प्रभाव से मैंने कभी चोरी न करने का निश्चय कर लिया। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाकर अपने पापों के लिए क्षमा मांग लेता है, उसे भगवान समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं और वो भगवान का हो जाता है। उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है। महाराज, अब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। मैंने आपके महल में चोरी पिछले जन्म में की थी। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। एक गांव में एक धनी सेठ जी रहते थे। वे प्रातःकाल उठकर रोज नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन सेठ को एक बड़े संत मिले। सेठ को देखकर संत रुक गए और बोले, सेठ, राम राम। सेठ ने संत के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। संत ने सेठ से 3 बार राम राम कहा, लेकिन सेठ ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। सेठ ने बिना देखे ही सोच लिया कि कोई मांगने वाला होगा, इसलिए कहने लगे, चल हट 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 यहाँ से।
संत ने मन में सोचा कि यह सेठ तो बहुत अभिमानी है, भगवान का नाम भी नहीं ले सकता, मेरे द्वारा भगवान का नाम लेने पर भी हट हट करता है। संत ने अपने मन में सोचा कि धनी लोगों को धन से बहुत प्यार होता है, कभी कोई धन न मांग ले, इसलिए ये लोगों से बात करने में भी डरते हैं। सेठ को सबक सिखाने के विचार से संत ने उस सेठ जैसा भेष बनाया और उसके घर पहुंचकर दरबान से बोले, एक बहुरूपिया मेरा रूप बनाकर नदी पर आ गया है, कहीं वो यहाँ आकर कुछ गड़बड़ न करे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। यदि वो यहाँ आए तो उसे अंदर मत आने देना। सेठ बने हुए संत ने घर आकर उसी तरह से भजन पाठ किया जैसे असली सेठ किया करता था। कुछ ही देर में जब असली सेठ वहाँ आया तो दरबान ने रोकते हुए कहा, अंदर कहाँ जाते हो, हटो यहाँ से। असली सेठ दरबान को डांटते हुए बोला, क्या तूने भांग पी रखी है? तू मेरा नौकर है, मालिक बनने की कोशिश मत कर। दरबान ने सेठ को अंदर नहीं आने दिया तो उसने अपने बेटों को आवाज लगाई। बेटों ने भी सेठ की कोई बात नहीं सुनी और नहीं अंदर आने दिया। सेठ ये सोचकर परेशान था कि आज घरवालों को क्या हो गया जो अंदर नहीं जाने देते। सेठ करे तो क्या? सेठ परेशान होकर राजा के पास गया और सारी बातें बता दी। सेठ उस राज्य के धनी लोगों में से एक थे और उनकी राजा से भी अच्छी जान पहचान थी। शान शौकत से बग्घी में बैठकर जाने वाले सेठ को इस तरह से परेशान हालत में देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने जब सेठ के घर अपने सिपाही भेजे तो सेठ के बेटों ने कहा कि हमारे पिताजी तो घर पर आराम कर रहे हैं, जो आपके पास है वो तो कोई बहुरूपिया है। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। अब सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपने आदमी को भेजकर सेठ को बुलाने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर नकली सेठ 4 घोड़ों वाली बग्घी में ठाट बाट से राजदरबार पहुंचे और बोले, अन्नदाता, मुझे कैसे याद किया? दोनों के रंग रूप हाव भाव को देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दोनों में असली नकली का पता लगाना बहुत कठिन था। जब राजा के मंत्री भी असली नकली का पता न लगा सके तो नकली सेठ ने कहा, महाराज, परीक्षा करके देख लीजिए, आप बही मंगवा लीजिए, उसमें जो कुछ भी लिखा है हम बिना देखे ही आपको बता देंगे। नकली सेठ की बात मानकर राजा ने घर से बही मंगवा ली। फिर क्या था, नकली सेठ ने किस पन्ने पर किसको कब और कितना रुपया ब्याज पर दिया, सब कुछ बिना देखे ही बता दिया। इतना तो शायद असली सेठ भी नहीं जानता था। असली सेठ मुंह ताकता ही रह गया। सबूत के आधार पर संत ने स्वयं को असली सेठ सिद्ध कर दिया और असली सेठ सबके सामने नकली सिद्ध हो गया। दूसरे दिन जब असली सेठ नदी पर स्नान करने गया तो वहां पर वो संत भी मौजूद थे। संत ने सेठ को देखकर राम राम कहा। अब सेठ की समझ में सब कुछ आ गया कि यह सब इन्हीं संत का चमत्कार है। संत ने सेठ को समझाते हुए कहा, भगवान का नाम लो, किसी का अपमान और तिरस्कार मत करो। इतना कहकर संत चुप हो गए और सेठ अपने घर लौट आया। एक सेठ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपने शहर में एक भव्य मंदिर बनवाया और मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए एक पंडित को नौकरी पर रख लिया। मंदिर की देखभाल के लिए बहुत सी जमीन, खेत और बगीचे भी मंदिर के नाम कर दिए। उन्होंने मंदिर में ऐसा प्रबंध किया कि वहां से साधु संत, दीन दुखी कोई भी भूखा न जाए, सबको भरपेट भोजन मिलता रहे। जो लोग अनाथ हैं या बाहर से मंदिर में आते थे वे वहां पर इच्छानुसार 2-4 दिन ठहर सकें। वास्तव में सेठ उदार और दयालु प्रवृत्ति का था, इसलिए मंदिर की संपत्ति के लिए एक ऐसे ही विश्वास पात्र और भले व्यक्ति की तलाश थी जो मंदिर के सभी कार्यों की ठीक से देखभाल कर सके। बहुत से लोग धन के लालच में सेठ के पास आए और नौकरी मांगने लगे, लेकिन सेठ ने सबको वापस लौटा दिया। सेठ का कहना था कि वो भले आदमी को स्वयं ही खोज लेगा, क्योंकि यदि कोई लालची व्यक्ति नौकरी पर रख लिया तो वो मंदिर की सारी संपत्ति हड़प कर जाएगा। सेठ जब लोगों को नौकरी पर नहीं रखता तो वे सेठ को मन ही मन गालियां देते तो कोई पागल और मूर्ख कहकर चला जाता, लेकिन सेठ ऐसे लोगों की बात का जरा भी बुरा नहीं मानता था। सेठ अपने घर की छत पर बैठ जाता और मंदिर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देखता रहता कि शायद उसे कोई भला आदमी मिल जाए। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि सेठ सुबह से शाम तक घर की छत पर क्यों बैठा रहता है।
एक दिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए एक गरीब व्यक्ति आया। उसके फटे कपड़ों से उसकी आर्थिक स्थिति का साफ पता चल रहा था। वो व्यक्ति अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं था। भगवान के दर्शन करने के बाद जब वो व्यक्ति जाने लगा तो सेठ ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम मंदिर की देखभाल करने का काम संभाल सकते हो? सेठ की बात सुनकर वो आदमी हैरान होकर बोला, सेठ जी, आप कैसी बातें करते हैं? मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो आपके इतने बड़े मंदिर के कार्यों को संभाल सकूं। गरीब व्यक्ति की बात सुनकर सेठ जी ने उसे समझाया, देखो भाई, मुझे मंदिर की देखभाल के लिए एक भला आदमी चाहिए, कोई विद्वान नहीं। मेरी दृष्टि में तुम भले आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें ही मंदिर का प्रबंधक बनाऊंगा। सेठ ने गरीब व्यक्ति से कहा, देखो मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा हुआ था। ईंट का एक कोना ऊपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर रोज कई आदमी गिरते थे और गिरने के बाद उठकर चले जाते थे। लेकिन उस ईंट के टुकड़े को किसी ने भी निकालने की कोशिश नहीं की। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने बिना ठोकर लगे ही उस ईंट के टुकड़े को निकालने का निश्चय किया और मेरे नौकर से फावड़ा मंगाकर ईंट के टुकड़े को निकालने के साथ साथ वहां की जमीन भी बराबर कर दी। संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के विषय में सोचते हैं। तुमने ईंट को ये सोचकर निकाला कि किसी को गिरने पर चोट न लगे, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम एक भले इंसान हो। सेठ की बात सुनकर गरीब व्यक्ति बोला, सेठ जी, रास्ते में पड़े कंकड़, कांटे, ईंट, पत्थर को हटा देना तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सेठ जी गरीब व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, अपने कर्तव्य को जानने और उसका पालन करने वाले लोगों को ही भला आदमी कहते हैं। सेठ ने उस आदमी को मंदिर का प्रबंधक बना दिया। इस प्रकार सेठ जी की भले आदमी की तलाश पूरी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।